Hello friends, welcome to my YouTube channel again. And today what we are going to discuss is a very interesting topic, that is basic of logarithm, or you can say just logarithmic function. This is basically the first part of the this series, that is basic of logarithm. In this particular video we are going to discuss about what is logarithm, what is logarithmic function, and what are their basic properties if times allowed. So first of all, let's start with the definition. तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ लोगारिथम के बारे में. तो बेसिक ऑफ लोगारिथम इज़ व्हाट. लोगारिथम जो कि एक टॉपिक है जो आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले एनसीईआरटी के क्लास 9th में पढ़ा दिया जाता था बच्चों को. बट राइट नाउ एनसीईआरटी के सिलेबस में ये क्लास 9th के बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सीबीएसई के, लेकिन फिर भी आईसीएसई वाले बच्चे इसको 9th में 10th में पढ़ लेते हैं. लेकिन जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ते, या फिर अदर बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स भी हैं जो इसको अपने सिलेबस में नहीं रखते लोगारिथम को. तो सबसे पहले हम लोगारिथम को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका यूज़ क्लास 11th वालों के लिए है. अगर आप क्लास 10th में हैं और अगर एनटीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है, केवीपीवाई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है, तो दे शुड वॉच दिस वीडियो. तो logarithm is what we will try to cover and confine all the topics in very short time. So सबसे पहले हम सीखेंगे logarithm क्या है. logarithm is just a function. logarithm is just a function that is inverse of exponent function. क्या? इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन, यानी एक्सपोनेंट फंक्शन का जस्ट ये इनवर्स है. फॉर एग्जांपल e टू द पावर x है या 2 टू द पावर n है, तो ये उसका इनवर्स होगा. इसको हम समझेंगे थोड़ा एग्जांपल से. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो दिस इज़ द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर बेस एंड दिस इज़ द रिजल्ट, दैट इज़ नंबर. सो इसी को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि log ऑफ 9 with base 3 is equal to 2. log of 9 with base 3 is equal to 2. यहाँ पर क्या हुआ, बेस एज इट इज़ रहा, बेस 3 था, यहाँ पर भी इसको बेस ही बोलते हैं. बेस एज इट इज़ रहा, ये 2 पावर था जो कि ये नंबर में एक्सचेंज हो गया. अब ये क्या हो गया, ये हो गया नंबर. और ये 9 जो था, ये 9 क्या था, पहले नंबर था. अब लेकिन ये क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं हम लोग जस्ट सिंपली, या फिर इसको ही नंबर बोले हम लोग. और बेसिकली ये जो हमारा यहाँ 2 था वो पावर था, यानी ये पावर में आ गया. तो ये इस तरीके से ही इन्वर्स है, आप इसको समझ सकते हैं कि जो यहाँ का पावर था वो इसका रिजल्ट हो गया है यहाँ पर आकर. ठीक है, जो यहाँ नंबर था वो यहाँ पर सीधा लॉग इसके साथ लगा है. जो इसका पावर में था वो तो उधर गया, और जो बेस था वो बेस एज इट इज़ रहा है. फॉर एग्जांपल इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं 2 टू द पावर 4. ओके, 2 टू द पावर 4 इज़ वाट इज़ 16. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो इसका नंबर है, पावर है, ये उस तरफ चल जाएगा, ये हो जाएगा 4, बेस एज इट इज़ रहेगा, ये 16 log ऑफ 2. तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो 2 इसका बेस है ये इस तरफ जाएगा और ये इसके स्क्वायर में, सॉरी ये इसके पावर में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल 16 को यहाँ उतारा, दैट इज़ 2 टू द पावर 4. सेम चीज़ है बिल्कुल. चलिए जी, तो ये चीज़ें हमने समझ ली. अब समझते हैं इसके नोटेशन के बारे में कि इसका नोटेशन क्या है. ये तो मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि ये क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या, इससे आप डेफिनेशन समझ सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में समझ सकते हैं. ये होती है लॉग की नोटेशन. लॉग की नोटेशन, लॉग ऑफ बी विद बेस ए. इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं लॉग ऑफ बी विथ बेस ए. ये ए क्या है, बेस है, और ये बी क्या है, ये है नंबर जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं. तो ये होती है लॉग की नोटेशन. और आपको मैंने बता ही दी कि कैसे कैसे क्या होता है लोगारिथम में, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपोजिट कैसे होता है, इनवर्स कैसे होता है. इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं. इनपुट आउटपुट का एक जो याद करने का तरीका होता है. फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर. ओके, देन सॉरी फॉर द इंटरप्शन फ्रेंड्स, देयर वाज समथिंग technical issue in my mobile phone, so let's move on. So
मैं बता रहा था कि ये कैसे इन्वर्स फंक्शन होते हैं लॉगरिदम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए 2⁻³ इज इक्वल टू 8। ये क्या है, ये हमने ये कोई सॉरी ये मैंने आउटपुट लिख दिया, ये आउटपुट हुआ, ठीक है। वही चीज़ आप इधर देख सकते हो कि जब यहाँ पर इस बेस के साथ कुछ मैंने इनपुट दिया तो ये आउटपुट मिला 8। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर बेस एज इट इज़ रहा, लेकिन जो इनपुट था वो आउटपुट बन गया लॉग में आने के बाद। इनपुट क्या बन गया, आउटपुट, और जो आउटपुट था वो बन गया इनपुट। तो जस्ट मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो इनपुट ऑफ एक्सपोनेंट होता है वो हो जाता है एक आउटपुट ऑफ लॉग, और जो आउटपुट ऑफ एक्सपोनेंट ये देखिए 8 है, वो इनपुट ऑफ लॉग हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर 8। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हो 4⁻³ इज इक्वल टू 64। तो log 4 64 इज इक्वल टू 3। तो चलिए आप जल्दी से जो इसकी बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है उसको समझ लेते हैं कि वो क्या होती है। वो होती है log ऑफ b विद बेस a इज इक्वल टू s। अगर ऐसा है देन b, ये जो आउटपुट है ये यहाँ रहेगा, a⁻x हो जाएगा। आप ऐसा लिखो, ये ऐसा भी लिख सकते हो कि a⁻x इज इक्वल टू b, a⁻x इज इक्वल टू b। और इसको ये जो इनपुट है इसको आउटपुट बना दो, इसको यहाँ इसके बेस के पावर मिला दो, ये भी सेम चीज़ है। तो क्या किया मैंने, b को एज इट इज़ रहने दिया, और a⁻x जब a इधर गया तो ये x इसके a के पावर में हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ लिखा हो log 2⁸ इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की सॉरी 8 इज इक्वल टू 2⁻x हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x क्या होगा, x इज इक्वल टू 3। तो लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं इस डेफिनेशंस के। वो कंडीशंस क्या होते हैं, तो यहाँ पर a है, वो a शुड ग्रेटर देन 0 एंड आल्सो a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, आल्सो b शुड ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशंस होते हैं इस लॉग के डिफाइंड होने के लिए, रियल होने के लिए। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए ये 3 कंडीशंस हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। अब इस कंडीशंस को हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल a इज़ ग्रेटर देन 0। एक एग्जांपल लेते हैं, log ऑफ 2 4। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 होगा ना। ये क्या है, ये सिंपली मैंने इसको इसके पावर में लिख देंगे तो ये वैल्यू मिलेगा ना, हमें 4 मिलेगा या नहीं, ये जस्ट वही चीज़ है। धीरे धीरे हो सकता है आप लोग इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे इस प्रॉब्लम को। तो ये देखिए ये हो गया। तो जब a ग्रेटर देन 0 था तो ये डिफाइन हुआ, a शुड नॉट इक्वल टू 1। अब देखिए ये a ग्रेटर देन 0 था, हम लोग इसका जस्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये होते हैं कंडीशंस। चलिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कुछ एग्जांपल लेकर। जैसे ये a नॉट इक्वल टू 1 के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, log 1 2 इज इक्वल टू x। बताइए ये डिफाइंड है, ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1x इज इक्वल टू 2। क्या 1 का कोई भी पावर लेने पर कभी आंसर 2 आ सकता है? तो आंसर होगा नहीं, नेवर। तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई, 1 नहीं होगा। चलिए हम b ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जांपल लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम b 0 ले लेते हैं, log ऑफ 2 0 इज इक्वल टू x। ये इधर जाएगा 2⁻x इज इक्वल टू 0। कभी किसी पॉजिटिव वैल्यू का पावर 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर हम x की जगह पर 0 भी रख देते 2⁻0 अभी अगर होगा तो ये हो जाएगा 1। तो ये भी क्या है, ये भी नॉट पॉसिबल। तो ये भी ख़त्म हो गया, 2⁻x कांट बी इक्वल टू 0। तो ये 2 एग्जांपल हमने सीख लिए। अब a इक्वल टू 0 भी के लिए भी आप वेरीफाई कर सकते हो। a 0 ये ले लेता हूँ मैं, 3 इज इक्वल टू x। ये 0⁻x इज इक्वल टू 3। 0 के ऊपर कोई भी पावर रख दीजिए, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 के ऊपर कोई भी पावर रख दीजिए तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, वो हमेशा कुछ ना कुछ 0 देगी। तो ये क्या है, ये इक्वल नहीं है।
तो ये क्या हुआ, ये भी डिफाइन नहीं कर रहा है इस प्रॉपर्टी को, ये कंडीशंस को, तो ये भी एक कंडीशंस है इस लॉ के, जो लॉ को डिफाइन नहीं करता, तो इसीलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं जो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि लॉग कहाँ पर डिफाइंड है, कहाँ पर नहीं डिफाइंड है। लॉग बे विद बेस ए इज इक्वल टू एक्स वेयर बी, तो इफ अगर ऐसा है तो b इज इक्वल टू ए टू द पावर x और ए टू द पावर x इक्वल टू b, ये जस्ट उल्टा किया हुआ, इसमें कंडीशन ध्यान नहीं देना। आपको मेन इस कंडीशन को याद रखना है कि b should be greater than 0, a should be greater than 0 and a should also not be equal to 1। अब आपको बता दूं कि लॉग में सबसे इम्पॉर्टेंट बेस दो हैं जो हमें पढ़ने को मिलते हैं मोस्टली, वो या तो आपको log 10x मिलेगा या log x विद बेस e या log x विद बेस 10। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं ln x log of natural x, log of x with natural base, log of x with natural base। इस e को ही बोलते हैं नेचुरल बेस, क्या बोलते हैं, या नेचुरल लॉग बोलते हैं। और ये ई क्या होता है, एक नेचुरल कब बोलेंगे, जब बेस क्या हो, बेस ई हो। तो जहाँ पर भी log ऑफ x विद बेस ई दिखे या log ऑफ y विद बेस ई, मतलब वो नेचुरल लॉ की बात हो रही है। वहाँ पर जो बेस होगा वो हमेशा क्या होगा, ई, और अगर बेस ई है तो उसको ln x, अगर ln y लिखा हुआ है तो इसका मतलब है log ऑफ ई y। तो इस तरीके से बात होती है। तो ये होता है नेचुरल लॉग, और ये अगर बेस 10 है तो ये सिंपली इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। और आगे जब आप लोग क्लास 11th या 12th में केमिस्ट्री पढ़ोगे, या अभी 10th से ही कहीं कहीं ICC बोर्ड वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो एक होता है लॉग ऑफ 2 बेस का, लॉग ऑफ 3 बेस का। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, अगर बेसिक प्रॉपर्टीज आप याद रखोगे तो इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जो मैंने ई की बात की तो वो ई क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा। ई एक इरेशनल नंबर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं यहाँ रख दे रहा हूँ आपको, जो बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। ई क्या होगा, 2.8 से बड़ा होगा बट लेस देन 2.7, सॉरी ग्रेटर देन 2.7। ई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2.7 बट लेस देन 2.8, यानी सर तो ब्रदर ई की वैल्यू क्या हो गई, तो ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये रेशनल नंबर है ना, जैसे पाई होती है तो पाई का हम क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं 3.14 या 22/7। तो उसी तरीके से हम ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं 2.718। ये ई यहाँ पर जिसको आइलर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो। ग्राफ हम लोग कल सीखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 जल्द ही वो भी अपलोड करूँगा मैं। और इस सीरीज़ को कौन कौन देख सकते हैं वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। जो NTSC एस्पिरेंट्स हैं या KVPY एस्पिरेंट्स हैं, ICSE बोर्ड वाले हैं या CBSE वाले भी हैं, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के उनको 11th और 12th में इसका फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करना होगा। और जो 11th 12th में है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई है, अगर आपने नोट्स बनाई है तो वेल एंड गुड, नहीं बनाई तो भी वीडियो को आप अच्छे से देख चुके होंगे, तो काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में एडजस्ट हो चुकी होगी। तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं थोड़ा अपलिफ्ट हो सकूँ और मैं ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ, और इस तरीके के वीडियो जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि नॉन एकेडमिक कह सकते हो, नॉन एकेडमिक नहीं लेकिन कह सकते हो कि ये हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है या फिर NCERT के सिलेबस में नहीं है, तो ये चीज़ें काफ़ी बच्चे नहीं सीख पाते, इसलिए मैं ये सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। तो कल हम सीखेंगे लॉग प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लेक्चर क्या होगी, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग पर। सो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।